तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जहां भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम की। इस धमाकेदार जीत ने न केवल टीम इंडिया का आत्मविश्वास को बढ़ाया है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का मनोबल भी कई गुना ऊंचा कर दिया है। वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह शानदार बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को धूल चटाई, उसने यह साफ कर दिया कि टीम इंडिया किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने का दम रखती है। अब इस वनडे सीरीज के खत्म होते ही फोकस पूरी तरह स्थानांतरित हो चुका है 5 मुकाबलों की बेहद रोमांचक T20 सीरीज पर, जहां दोनों टीमें एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह 5 मैचों की T20 सीरीज भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि T20 फॉर्मेट वह प्रारूप है जिसमें एक फैसला लेने के लिए केवल कुछ गेंदें ही काफी होती हैं। इस सीरीज के सभी 5 मुकाबले अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे, जहां दर्शकों की भारी भीड़ और मैदान का अलग माहौल दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। पहला T20 मुकाबला दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत का रास्ता तय करेगा, और जिस टीम का प्रदर्शन इस मुकाबले में बेहतर होगा वही टीम पूरी सीरीज में मानसिक बढ़त अपने पास रखेगी। यही कारण है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमों की नजरें इस पहले मुकाबले को जीतकर इस T20 सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करने पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने इस पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 का चयन कर लिया है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अपनी आक्रामक सोच, तेज फैसले लेने की क्षमता और T20 फॉर्मेट के गहरे अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टीम के चयन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती और उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में T20 फॉर्मेट में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन किया था, चाहे वह बल्लेबाज हों जो रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे या गेंदबाज जो लगातार लाइन लेंथ से भटक रहे थे। सूर्य और कोच गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी को केवल नाम के आधार पर नहीं चुना, इसके बजाय उन्होंने टीम संयोजन को मजबूत करने के लिए 4 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाई है जो T20 फॉर्मेट में असली मैच विनर माने जाते हैं और अपनी पूर्व उपलब्धियों तथा वर्तमान फॉर्म के दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। इन खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक, धारदार और संतुलित नजर आ रही है। इन 4 खिलाड़ियों की वापसी ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के साथ साथ बल्लेबाजी क्रम में भी नई ऊर्जा भर दी है, जिससे पूरी टीम और भी ज्यादा सशक्त और संतुलित दिखने लगी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय टीम की इस नई और बेहद मजबूत प्लेइंग 11 को देखने के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान एडेन मार्कराम समेत पूरी साउथ अफ्रीकी टीम सकते में आ गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत पिछले 2 वर्षों से ICC T20 टीम रैंकिंग में नंबर 1 की स्थिति पर कब्जा किए हुए है, और यह दिखाता है कि टीम इंडिया की पकड़ T20 क्रिकेट में कितनी मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका वह टीम है जो किसी भी परिस्थिति में पलटवार करने की क्षमता रखती है। इतिहास गवाह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम मैचों में जबरदस्त वापसी करते हुए विपक्षी टीमों के लिए चुनौती खड़ी करती आई है। इसी वजह से इस पहले T20 मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, दक्षिण अफ्रीका कभी भी किसी मैच को हल्के में नहीं लेती। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आक्रामकता, उनके कौशल और मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता इस बात का संकेत है कि हमें इस पूरे T20 सीरीज में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। खासकर यह पहला मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में विजय प्राप्त करती है वह आगामी मैचों में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए रखेगी। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की खासियत यह है कि यह पूरी तरह बैलेंस्ड है। ऊपरी क्रम में आक्रामक बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता के साथ विस्फोटक स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी और निचले क्रम में ऐसे ऑलराउंडर जिनके पास किसी भी समय मैच को अपने पक्ष में ले जाने का दम है। गेंदबाजी में भी टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा धारदार दिख रही है, जहां तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट लेने का काम करेंगे और मध्य ओवर तथा डेथ ओवर में स्पिन और यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज मैच को विपक्षी टीम की पकड़ से दूर ले जा सकते हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम यह अच्छी तरह जानती है कि भारतीय टीम घरेलू मैदान पर हमेशा बेहद मजबूत और अजेय साबित होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की ताकत यह है कि वह कभी दबाव में नहीं टूटती। उनका खेल संयम,
आक्रामकता और शारीरिक फिटनेस पर आधारित रहता है। फिर भी इस बार चुनौती बेहद कठिन है, क्योंकि भारतीय टीम की वर्तमान प्लेइंग 11 T20 फॉर्मेट में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन चुकी है। ऐसे में दोस्ती दोनों ही टीमें अपनी सबसे बेहतरीन रणनीति और सबसे मजबूत संयोजन के साथ मैदान पर उतरेंगी। भारतीय टीम इस मैच के जरिए दक्षिण अफ्रीका को शुरू से ही दबाव में लाना चाहेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका चाहेगी कि भारत की मजबूत बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी पर शुरुआती झटका देकर मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ सके। इस तरह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह पहला T20 मुकाबला केवल एक मैच नहीं, बल्कि पूरी सीरीज का भविष्य तय करने वाला निर्णायक मुकाबला होने वाला है। भारतीय दर्शकों को एक ऐसा रोमांचक, तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने को मिलेगा जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों एक का आत्मविश्वास, आक्रामक रवैया और जीत की भूख इस मैच को रोमांचक से रोमांचक बनाते हुए दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर इतना तय है कि भारत की यह नई और बेहद मजबूत प्लेइंग 11 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला जीतकर इस 5 मैचों की T20 सीरीज में जबरदस्त शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। क्या इस मजबूत भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाएगी, या फिर पहली ही टक्कर में टीम इंडिया बढ़त बना लेगी? ये देखने के लिए अब फैंस बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले T20 मैच की तारीख, स्थान और समय की। तो दोस्तों, यह रोमांचक मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान पर आयोजित होगा और कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से देंगे। इसके साथ ही हम बताएंगे कि यह पहला T20 मुकाबला आप टीवी पर बिल्कुल मुफ्त में कहां लाइव देख सकते हैं और अपने मोबाइल इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में किस ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी मैच देखने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, इस पहले T20 मैच की पिच कैसी रहने वाली है? क्या बल्लेबाजों की होने वाली है चांदी, या फिर गेंदबाजों का चलेगा सिक्का? क्या शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद, या स्पिनर्स इस पिच पर करेंगे कमाल? पिच की पूरी प्रकृति, उसकी बाउंस, उसकी मदद और उसके व्यवहार के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप मैच शुरू होने से पहले यह समझ सकें कि किस तरह की पिच पर यह महामुकाबला खेला जाएगा। इतना ही नहीं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोनों टीमों ने अब तक कितने T20 मुकाबले खेले हैं, कितने भारत ने जीते, कितने दक्षिण अफ्रीका ने जीते और किस टीम ने किस परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन किया है। इन सभी आंकड़ों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पहले T20 मुकाबले में कौन सी टीम दिखती है ज्यादा भारी और किस टीम की संभावनाएं रहती हैं मजबूत। आंकड़ों का यह गणित आपको मैच के नतीजे का एक अंदाजा देने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम बताएंगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की वह सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 जो उन्होंने पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाने के लिए तैयार की है। सूर्य अपनी आक्रामक सोच और मैच विनिंग रणनीति के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जो T20 फॉर्मेट के असली धुरंधर हैं। कौन होंगे ओपनर, कौन करेगा मिडिल ऑर्डर में धमाका, डेथ ओवर्स में कौन संभालेगा गेंद, इन सब की सटीक जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, इस मैच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी इनसाइड डिटेल्स और बेहद जरूरी जानकारी भी आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगी, जिसे जानना हर क्रिकेट फैन के लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर ताजा अपडेट और हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से T20 फॉर्मेट में भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी से। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह पहला T20 मैच 9 दिसंबर दिन मंगलवार
कटक के बराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले का टॉस शाम 6:30 पर होगा, जबकि मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से की जाएगी। इसीलिए अगर आप मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो अपने टाइम को उसी अनुसार सेट कर लीजिए, ताकि मैच का एक भी रोमांचक पल मिस ना हो। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी क्रिकेट चैनल्स पर देखने मिलेगा। इसके अलावा जिन दर्शकों के पास फ्री टू एयर चैनल्स उपलब्ध हैं, वे मैच को DD स्पोर्ट्स पर भी सीधा देख पाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर उपलब्ध होगी, जहां आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हाई क्वालिटी में मैच देख सकेंगे। इतना ही नहीं, जियो सिनेमा पर मल्टीकैम एंगल, रीप्ले और लाइव कमेंट्री भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों, तारीख, समय, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट के सभी जरूरी पॉइंट्स आपके सामने हैं। 9 दिसंबर शाम 7 बजे बराबाती स्टेडियम कटक, टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स और मोबाइल पर जियो सिनेमा। अब आप बिना किसी परेशानी के पूरे मैच का मजा आसानी से ले सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जिसे इस मैच से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कटक के बराबाती क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए दिलचस्प चुनौतियां पेश करती है। ये पिच देखने में भले ही सूखी लगती हो, लेकिन इसके स्वभाव में लगातार बदलाव देखने को मिलता है, जो मैच को और अधिक रोमांचक बनाता है। सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ की सतह शुरुआती कुछ ओवरों में थोड़ी धीमी रहती है, जिसकी वजह से नए बल्लेबाजों को सेट होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, पिच बल्लेबाजों को शॉट खेलने की पूरी आजादी देती है। खासकर फ्रंट फुट स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज इस पिच पर अधिक कमाल दिखा पाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर खेले गए T20 मुकाबलों में औसतन पहली पारी का स्कोर 135 से 150 रन के आसपास रहा है, जबकि दूसरी पारी में पिच थोड़ी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की। यह पिच तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी स्विंग प्रदान करती है, खासकर शाम के समय जब हल्की नमी पिच में रहती है। शुरुआती 3 से 5 ओवरों में तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलना तय है, इसलिए बल्लेबाजों को यहां सावधान रहना होता है। वहीं स्पिनर भी इस पिच का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गेंद जैसे जैसे पुरानी होती है, पिच पर हल्की ग्रिप मिलने लगती है, जिससे वेरिएशन डालने का पूरा मौका रहता है। इस मैदान पर रन बनते भी हैं और विकेट भी गिरते हैं, इसलिए यह पिच पूरी तरह स्पोर्टिंग ट्रैक मानी जाती है। इसलिए पहले T20 मुकाबले में हमें एक संतुलित जंग देखने को मिलेगी, जहां न बल्लेबाज पूरी तरह हावी दिखेंगे और न ही गेंदबाज। कुल मिलाकर इस पिच पर 160 से 175 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है, और वह है कप्तान सूर्य कुमार यादव की खतरनाक प्लेइंग 11। लेकिन प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं उन ऐतिहासिक आंकड़ों पर जो दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की तस्वीर साफ करते हैं। दोस्तों, T20 के इतिहास में भारत और साउथ अफ्रीका अब तक 31 मुकाबलों में आमने सामने हो चुके हैं। इन 31 मैचों में टीम इंडिया ने अपना दबदबा दिखाते हुए 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह मात दी है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को केवल 12 मैचों में ही हराने में सफल हो पाई है। वहीं एक मुकाबला ऐसा रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, और वह मैच नो रिजल्ट की सूची में दर्ज हो गया। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का दबदबा साउथ अफ्रीका पर लगातार बना हुआ है। भारत ने न केवल अहम मौकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि कई बार साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत साबित की है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं, और निश्चित तौर पर इस पहले T20 मुकाबले में वह इसी जीत के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका पर मानसिक बढ़त के साथ शुरुआत करेगी। यही कारण है कि कप्तान सूर्या इस मैच में
अपनी सबसे ढाकड़ प्लेइंग 11 के साथ उतरने की तैयारी में है ताकि इस 5 मैचों की T20 सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की जा सके और साउथ अफ्रीका को शुरुआत से ही दबाव में लाया जा सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 को लेकर बड़े फैसले की। सूर्य कुमार यादव इस मैच में अपनी आक्रामक रणनीति और तेज फैसलों के लिए मशहूर हैं और उसी अंदाज में वे पहले T20 के लिए अपनी सबसे बेस्ट और दमदार प्लेइंग 11 उतारने की तैयारी में हैं। सूर्या का मानना है कि सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करना बेहद जरूरी है, इसलिए वे अपने अनुभव, फॉर्म और मैच की परिस्थितियों को देखते हुए एक संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। मौजूदा T20 क्रिकेट में उनका उदय किसी तेज चमकते सितारे से कम नहीं है। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे शुरुआत से ही खेल का रुख अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। पहले ही ओवर से उनका आक्रामक अंदाज गेंदबाजों पर दबाव बना देता है और पावर प्ले के भीतर ही रन गति इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि विरोधी टीम को अपनी योजना बदलनी पड़ती है। पिछले 1 वर्ष के दौरान उनकी बल्लेबाजी का आत्मविश्वास लगातार बढ़ा है और इसी कारण वे चयनकर्ताओं की पहली पसंद बने हैं। उनकी निरंतरता यह बताती है कि वे सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि हालात के हिसाब से पारी को आगे बढ़ाने की समझ भी रखते हैं। अपने T20 करियर में अब तक वे लगभग 30 मुकाबले खेलकर 1000 से अधिक रन बना चुके हैं, जो बताता है कि वे लंबे समय तक टीम की ओपनिंग को स्थिरता दे सकते हैं। 2 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ उन्होंने सिद्ध किया है कि बड़े मौकों पर भी दबाव को अवसर में बदलना उन्हें आता है। अभिषेक की उपस्थिति भारत को शुरुआती ओवरों में ही मजबूत नींव देती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। आधुनिक T20 क्रिकेट में शुभमन गिल उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल हैं जिनकी तकनीक और शॉट प्ले किसी भी स्थिति में टीम को संतुलन प्रदान कर सकता है। अभिषेक शर्मा जहां तेज आगाज करते हैं, वहीं गिल अपनी नपी तुली टाइमिंग और सधी हुई बल्लेबाजी से पारी को मजबूती देते हैं। उनका खेल बेहद शालीन दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई विरोधी गेंदबाज तब महसूस करते हैं जब वे लगातार अपनी लय बनाए नहीं रख पाते। गिल शुरुआत में स्थिति को परखते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाकर रन रेट को स्थिर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अब तक खेले गए 33 मैचों में उन्होंने 800 से अधिक रन जोड़कर यह साबित किया है कि वे लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। 1 शतक और कई अहम पारियों के साथ उन्होंने दिखाया है कि वे एंकर के साथ साथ मैच फिनिशर का भी रूप ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज आक्रमण के सामने गिल की शांत और समझदारी भरी बल्लेबाजी भारत को स्थिर शुरुआत देने में बेहद मददगार साबित होती है। उनकी उपस्थिति टीम की ओपनिंग जोड़ी को संतुलन, भरोसा और गहराई प्रदान करती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। T20 क्रिकेट में सूर्या का नाम उस श्रेणी में आता है जहां बल्लेबाज अपने खेल से मैच को कुछ ही ओवरों में पलट देने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार की सबसे बड़ी पहचान उनका 360 डिग्री शॉट प्ले है, एक ऐसा कौशल जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। वे मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला रखते हैं और इसी कारण गेंदबाज उनकी योजना को भांप ही नहीं पाते। सूर्या की बल्लेबाजी का अंदाज इतना अनोखा है कि उनकी पारी चाहे कितनी भी देर की क्यों ना हो, वह मैच के मूड को तुरंत बदल देती है। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा भारत को बड़े स्कोर खड़ा करने या मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करती है। भले ही हाल के कुछ महीनों में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि सूर्या जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच में अचानक चमक सकते हैं और विपक्ष को हतप्रभ कर सकते हैं। उनके करियर आंकड़े भी उनकी क्षमता का मजबूत प्रमाण है। अब तक खेले गए लगभग 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने 2700 से ज्यादा रन जुटाए हैं। इनमें 4 शानदार शतक, 4 और 21 अर्धशतक शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि वह केवल तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं बल्कि लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। युवा पीढ़ी के सबसे होनहार बल्लेबाजों में शुमार तिलक वर्मा ने बेहद कम समय में यह साबित कर दिया है कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की पूरी क्षमता है। उनका खेल सिर्फ आक्रामकता तक सीमित नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर वैसा ही बल्लेबाजी टेम्पो अपनाना उनकी सबसे अनोखी खूबी है। वे पहले कुछ गेंदों में पिच के व्यवहार को समझते हैं, गेंदबाज की लय को पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाने लगते हैं। यही संतुलन उन्हें एक उत्कृष्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज
बैलेंसिंग बनाता है। मैच की परिस्थितियां चाहे चुनौतीपूर्ण हो या दबाव भारी हो, तिलक अपनी शांति और समझदारी से टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। यही वजह है कि पारी के बीच के ओवरों में उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़े भी यह बताते हैं कि वे लगातार टीम को उपयोगी पारियां दे रहे हैं। लगभग 36 मुकाबलों में 1000 से अधिक रन जुटाना किसी नए खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है। 2 शतक और 4 अर्धशतक इस बात को मजबूती देते हैं कि तिलक बड़े मौकों पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। तिलक वर्मा की उपस्थिति भारत को मिडिल ऑर्डर में गहराई, स्थिरता और साथ ही तेज रन बनाने की क्षमता प्रदान करती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। संजू उन दुर्लभ भारतीय क्रिकेटरों में से हैं जिनके पास क्लास, पावर और मैच की मांग के अनुसार खेल बदलने की क्षमता तीनों मौजूद है। उनका बल्लेबाजी स्टाइल शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरा होता है। वे क्रीज पर आते ही स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है बड़े शॉट्स के जरिए गेंदबाजों की लय तोड़ देते हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलने का उनका अनुभव भारत के लिए खास तौर पर उस समय मददगार साबित होता है जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं लेकिन जोखिम नियंत्रित रखना होता है। संजू अपनी टाइमिंग और शॉट प्लेसमेंट से रन गति बनाए रखते हैं, जबकि पावर हिटिंग की क्षमता उन्हें डेथ ओवरों का भी खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। मैदान के किसी भी हिस्से में गेंद पहुंचाने की उनकी तकनीक विरोधी कप्तानों के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उनकी गुणवत्ता दिखाता है। अब तक खेले गए 51 मुकाबलों में उन्होंने 900 से अधिक रन जोड़कर अपनी निरंतरता साबित की है। उनके नाम कई प्रभावशाली पारियां हैं जिनमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो दर्शाता है कि वे सिर्फ तेज शुरुआत करने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच को फिनिश करने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज भी हैं। विकेट कीपिंग के मोर्चे पर भी संजू बेहद भरोसेमंद हैं। उनका फुटवर्क तेज है, कैचिंग में स्थिरता है और स्टंपिंग तो उनकी खास पहचान मानी जाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। आधुनिक T20 क्रिकेट में हार्दिक पांड्या वह नाम है जो सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाते बल्कि टीम की कई जरूरतों को एक साथ पूरा करते हैं। उनकी वापसी हमेशा खबर बनती है क्योंकि हार्दिक का मैदान पर उतरना टीम के संतुलन, आत्मविश्वास और रणनीति तीनों को एक नया आयाम देता है। लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद उनकी फिटनेस में हुई मजबूती ने भारतीय टीम को फिर से एक भरोसेमंद ऑलराउंडर उपलब्ध कराया है। हार्दिक की बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती है। वे पारी के आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने की ताकत रखते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर शांति से पारी को आगे बढ़ाने में भी सक्षम है। तेज हाथों से खेले गए उनके पुल शॉट, स्ट्रेट हिट और कवर के ऊपर से मारे गए बाउंड्री शॉट अक्सर विपक्षी गेंदबाजों की योजनाएं बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि डेथ ओवरों में उनका होना गेंदबाजों पर दबाव डाल देता है। उनका T20 अंतर्राष्ट्रीय सफर भी बेहद प्रभावशाली रहा है। 100 से अधिक मुकाबलों में लगभग 2000 रन बनाना इस बात का प्रमाण है कि वे सिर्फ छठे नंबर के हिटर नहीं बल्कि स्थिरता भी प्रदान करते हैं। 5 अर्धशतक उनकी निरंतरता को दर्शाते हैं और बताते हैं कि वे मौकों को बड़े प्रदर्शन में बदलना जानते हैं। गेंदबाजी में हार्दिक उतने ही प्रभावशाली रहे हैं। लगभग 100 विकेट लेकर उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वे सिर्फ पार्ट टाइम गेंदबाज नहीं बल्कि विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल ने खुद को उस खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच की दिशा तय कर सकता है। उनका खेल भले शांत दिखाई देता हो लेकिन उसमें छिपी हुई रणनीति और समझ उन्हें टीम का बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। अक्षर की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है परिस्थिति को पढ़कर उसी के अनुसार टेम्पो तय करना। अगर टीम मुश्किल में हो तो वे पारी को संभालने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और अगर तेज रन की जरूरत हो तो बैट स्विंग बढ़ाकर बड़े शॉट्स खेलने में भी पीछे नहीं हटते। उनका बाएं हाथ से खेला गया साफ सुथरा स्ट्रोक प्ले तथा लंबी हिटिंग की क्षमता मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों देती है। दबाव वाली परिस्थितियों में भी वे रन रेट थामे रखते हैं और स्ट्राइक को लगातार रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर नजर डालें तो यह साफ है कि उन्होंने कई मौकों पर टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 80 से अधिक मुकाबलों में 600 से ज्यादा रन बनाकर वे यह साबित कर चुके हैं कि उनका बल्लेबाजी योगदान सिर्फ बोनस नहीं बल्कि रणनीति का एक अहम हिस्सा है। गेंदबाजी में अक्षर की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। वे किफायती गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी ताकत है उनका लगातार दबाव बनाना। कई बार वे बीच के ओवरों में एक ही स्पेल से मैच की गति बदल देते हैं
और विपक्ष पर रन बनाने का दबाव बढ़ा देते हैं। अक्षर पटेल की यह दोहरी क्षमता, बल्ले से स्थिरता, गेंद से नियंत्रण और विकेट लेने की ताकत उन्हें टीम इंडिया के लिए अमूल्य बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। आधुनिक टी20 क्रिकेट में अगर किसी गेंदबाज का नाम बल्लेबाजों के मन में डर पैदा करता है तो वह है जसप्रीत बुमराह। उनकी अनोखी एक्शन, रिलीज पॉइंट और गेंद पर मिलने वाली अतिरिक्त स्किड उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित गेंदबाजों में शामिल करती है। चाहे नई गेंद हो या डेथ ओवर्स का दबाव, बुमराह की गेंदबाजी हमेशा मैच का संतुलन बदलने के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ समय वे चोट की वजह से मैदान से दूर रहे, लेकिन उनकी सफल वापसी ने टीम इंडिया को फिर से एक मजबूत हथियार प्रदान कर दिया है। बुमराह की फिटनेस, उनकी गति और गेंद पर नियंत्रण पहले की तरह ही धारदार है, जो यह साबित करता है कि उन्होंने वापसी के लिए कड़ी मेहनत की है। बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों को पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बुमराह एक ही ओवर में गति, लंबाई और एंगल को मिलाकर कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि वे भारत के सबसे प्रभावशाली विकेट टेकर हैं। 99 विकेट अपने आप में यह साबित करते हैं कि वे सिर्फ दबाव बनाने वाले गेंदबाज नहीं, बल्कि लगातार स्ट्राइक दिलाने वाले मैच विनर भी हैं। उनकी यॉर्कर तो विश्व क्रिकेट में एक मानक की तरह मानी जाती है, सटीक, तेज और खेल बदलने वाली। डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बुमराह के आने से विपक्षी टीम रन गति बढ़ाने में असफल रहती है, क्योंकि उनकी स्लोअर गेंद, बैक ऑन ऑफ लेंथ डिलीवरी और यॉर्कर बल्लेबाजों को सिर्फ बचाव करने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी मौजूदगी भारत की गेंदबाजी इकाई को एक नई धार देती है और हर मुकाबले में टीम इंडिया को बढ़त दिलाने का भरोसा प्रदान करती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। टी20 क्रिकेट में वरुण उस श्रेणी के गेंदबाज हैं जिन्हें बल्लेबाज पिच पर आने से पहले ही दिमाग में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। मिस्ट्री स्पिनर के नाम से मशहूर वरुण की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है उनकी अप्रत्याशित वेरिएशन, जो हर गेंद को किसी नए पहेली की तरह प्रस्तुत करती है। उनकी रिलीज, उंगलियों का इस्तेमाल और गेंद की गति में बदलाव बल्लेबाजों को लगातार असहज बनाए रखते हैं। वरुण पावर प्ले में भी गेंदबाजी करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनकी तेज आर्म स्पीड और भ्रामक स्पिन बल्लेबाज को शॉट चुनने का सही समय ही नहीं देती। वहीं मिडिल ओवर्स में वे टीम इंडिया के लिए एक रणनीतिक अस्त्र बन जाते हैं। कई बार एक ओवर में 2-3 बदलाव करके वे बल्लेबाज को इतनी उलझन में डाल देते हैं कि रन बनाना मुश्किल हो जाता है। उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि उनमें विकेट लेने की प्राकृतिक क्षमता है। कई मुकाबलों में उन्होंने कुल मिलाकर 35 से अधिक विकेट चटकाए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे सिर्फ किफायती गेंदबाज नहीं, बल्कि स्ट्राइक दिलाने वाले स्पेशलिस्ट भी हैं। दबाव के क्षणों में वरुण की गेंदबाजी टीम को नियंत्रण दिलाती है और उनके स्पेल कई बार मैच का रुख अपनी ओर मोड़ देते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को विविधता, रहस्य और विकेट लेने की अनोखी क्षमता प्रदान करती है, जो किसी भी विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। आधुनिक टी20 क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमेशा टीम को एक अतिरिक्त फायदा देते हैं, और अर्शदीप इसी श्रेणी के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो किसी भी चरण में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा असर पावर प्ले और डेथ ओवरों में दिखाई देता है, जहां बल्लेबाज आमतौर पर रन गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्शदीप की सटीक लाइन लेंथ उन्हें ऐसा करने नहीं देती। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग निकालने में सक्षम है और उनकी सीम पोजीशन गेंद को दोनों दिशाओं में मूव कराती है, जिससे बल्लेबाज कई बार चकमा खा जाते हैं। वहीं डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर की सटीकता टीम इंडिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं। तेज गति में अचानक डाली गई स्लोअर गेंद और ऑफ कटर जैसी विविधताएं विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं देती। उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी साबित करते हैं कि वे भारत के भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अब तक उन्होंने 100 से अधिक विकेट हासिल किए हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और विकेट लेने की क्षमता को दर्शाता है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर गेंदबाजी करना उनकी पहचान है, और यही गुण उन्हें बड़े मैचों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। टी20 क्रिकेट में युवा तेज गेंदबाजों की भूमिका
लगातार बढ़ती जा रही है और हर्षित राणा इसी नई पीढ़ी के उन प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने शुरुआती करियर में ही सबका ध्यान खींचा है। हर्षित की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंद में रफ्तार के साथ निरंतर मूवमेंट निकालने की कला। नई गेंद से मिलने वाला स्विंग हो या सूखी पिच पर बैक ऑफ लेंथ गेंद, वे हर परिस्थिति में बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करते हैं। पावर प्ले में हर्षित की गेंदबाजी बेहद प्रभावी रहती है। उनकी तेज इन स्विंग और आउट स्विंग बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। कई बार शुरुआती ओवरों में ही वे विपक्षी टीम को दबाव में ला देते हैं, जिससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिलती है। वहीं डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदें रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने के लिए भी कारगर होती हैं। उनकी स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों को समय से पहले शॉट खेलने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे अक्सर कैच या मिस हिट की स्थिति बनती है। हालांकि हर्षित का अंतर्राष्ट्रीय T20 अनुभव अभी लंबा नहीं है, लेकिन घरेलू और लीग क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने साबित किया है कि वे बड़े मंच पर विकेट लेकर मैच का रुझान अपनी टीम की ओर मोड़ सकते हैं। हर्षित राणा की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को अतिरिक्त धार, गति और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ पहले T20 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था?